होली में चिंटू की कहानी। गांव में होली की धूम मची थी। रंग, गुलाल और पकवानों की खुशबू से पूरा माहौल खुशनुमा था। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी होली के रंग में रंगे हुए थे। इसी गांव में एक नटखट लड़का था, चिंटू। उसकी शरारतें पूरे गांव में मशहूर थीं, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। होली उसके लिए सबसे खास त्योहार था क्योंकि इस दिन उसे बिना डांट खाए शरारतें करने का मौका मिल जाता था। होली आने में बस 2 दिन बाकी थे। चिंटू और उसके दोस्तों मुन्ना, गुड्डू और पिंकी ने पहले से ही योजना बना ली थी कि इस बार होली को सबसे मजेदार बनाना है। उन्होंने पिचकारियां खरीद ली, गुलाल और रंगों का इंतजाम कर लिया और सबसे जरूरी बात, गांव के सबसे शरारती लड़कों की टोली तैयार कर ली। चिंटू की मां ने गुजिया, मालपुए और अन्य पकवान बनाने शुरू कर दिए थे। घर में त्योहार का माहौल था, लेकिन चिंटू की शरारतों से मां को थोड़ी चिंता भी थी। गांव में एक पुरानी परंपरा थी कि होली के दिन एक विशाल होलिका दहन होता था और अगले दिन सब लोग राजा बाबू के घर इकट्ठा होकर होली खेलते थे। राजा बाबू गांव के सबसे अमीर आदमी थे और हर साल उनके यहाँ शानदार दावत होती थी। लेकिन इस बार गांव में कुछ लोग परेशान थे। गांव के बाहरी हिस्से में रहने वाले गरीब लोग इस बार होली नहीं मना पा रहे थे क्योंकि उनके पास रंग और मिठाइयों के पैसे नहीं थे। चिंटू ने जब ये सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा कि इस बार की होली को सबके लिए खास कैसे बनाया जाए। चिंटू ने अपनी टोली को बुलाया और बोला, इस बार हम सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि उन लोगों की भी होली खास बनाएंगे जो इसे नहीं मना पा रहे। गुड्डू ने पूछा, लेकिन कैसे? चिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, हम रंग और मिठाइयाँ जुटाएंगे और उन्हें उन गरीब बच्चों तक पहुंचाएंगे जो होली नहीं मना पा रहे। टोली के सभी बच्चे खुशी खुशी तैयार हो गए। उन्होंने अपने घरों से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए, कुछ रंग और गुलाल खरीदे और अपनी माँ से कहकर अतिरिक्त मिठाइयाँ बनवाईं। राजा बाबू को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने भी मदद करने की ठानी। होली का दिन आ गया। सुबह से ही पूरा गांव रंगों में सराबोर हो गया था। चिंटू और उसके दोस्तों ने पहले तो अपनी मस्ती की, लेकिन फिर वे अपनी योजना पर अमल करने निकल पड़े। वे गांव के बाहरी हिस्से में पहुंचे और गरीब बच्चों को गुलाल और मिठाइयाँ बांटीं। बच्चों की खुशी देखने लायक थी। उन्होंने पहली बार इतनी धूमधाम से होली मनाई थी। उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी, वही चिंटू और उसकी टोली की असली जीत थी। अब गांव के सभी लोग भी इस खुशी में शामिल हो गए। राजा बाबू ने भी इन बच्चों के लिए खाने का इंतजाम कर दिया। इस बार की होली कुछ अलग थी। न सिर्फ अमीर बल्कि गरीब लोग भी इस त्योहार का आनंद ले रहे थे। चिंटू और उसके दोस्तों की मेहनत रंग लाई थी। गांव में पहली बार ऐसा हुआ था कि होली में कोई अकेला नहीं था। चिंटू की मां ने गर्व से अपने बेटे को देखा और सोचा, शरारती तो है, लेकिन दिल का बहुत बड़ा भी है। उस दिन के बाद गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर साल सभी लोग मिलकर होली मनाते।